संसद के अंदर तो सबसे बड़ा कलाकार देश में है आज, वो खुद कर रहा है मिमिक्री, लेकिन इस पर कोई प्रश्न नहीं है। मिमिक्री कोई मुद्दा है जिस पर डिस्कशन आप कर रही है? मिमिक्री की बात करते हैं, देश का मजाक बना दिया, संसद का मजाक बना दिया, अब पूरे देख रहे हैं कि पूरे लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। इस मिमिक्री पर कोई प्रश्न नहीं है। ये आज जब प्रजातंत्र की नींव पर प्रहार करने का मजाक बनाया जा रहा हो, वहां न तो मीडिया बोल पाती, न देश के हमारे विपक्षी बोल। 5 सेकंड नहीं बोला मैंने मीडिया पर, आप जो है इतना आप अपनी मर्यादा भी रखिए। न बेरोजगारी पर प्रश्न हो, वहां कोई दिक्कत नहीं है, महंगाई बढ़ जाए देश में, वहां कोई समस्या इस मीडिया को नहीं है। मीडिया 24/7 एक जाप कर रही है। ये जाकर के राजस्थान में जब मोदी जी की प्रशंसा में गीत गाते हैं चेयरमैन होकर, इनको शर्म नहीं आती है। उपराष्ट्रपति आज यदि ये कहे कि वो किसी जाति के हैं, इसके हैं, किसान के हैं, तो हमारा सर शर्म से झुकता है। अरे भाई आप इतना ज्ञान क्यों दे रहे हैं? ज्ञान देने के लिए एक आदमी काफी है। मन की बात करता है, 2 लोगों की सरकार इस देश में चलेगी, पूरा पार्लियामेंट ध्वस्त कर दो, लोकतांत्रिक मर्यादा खत्म कर दो, कोई परंपरा नहीं रहे देश में, कोई मूल्य नहीं रहे देश में। पार्लियामेंट जो है वो एक डेमोक्रेसी का मंदिर है, तो क्या बीजेपी सांसद का अपने सहयोगी सांसद को गाली देना, उन्हें आपत्तिजनक बात बोलना, क्या वो मंदिर का बिहेवियर है? आप ये बताएं कि आपने अभी तक बेरोजगारी के लिए कितना विरोध प्रदर्शन किया? नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना। 143 सांसदों के निलंबन का मुद्दा इतना बड़ा था, बीजेपी को लगा कि अब इस मुद्दे को सेंटर स्टेज ले आते हैं तो वो मुद्दा पीछे हो जाएगा। 143 विपक्षी सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। सोच क्या रही है आपकी सरकार? आप क्या ये कहना चाहती है कि सांसद निलंबित हो तो वो चेयर पर बैठे हुए व्यक्तियों का इस प्रकार का मजाक उड़ाए? क्या दोनों को एक साथ लिया जा सकता है? या हमने राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी को कहा कि इस प्रकार का कृत्य करें? देखिए, हमारे लोकतंत्र का और संसदीय प्रणालियों का सबसे शर्मनाक पल है। इमरजेंसी के दौरान, आप शायद बहुत छोटे रहे होंगे, पूरे विपक्ष को, इसमें आरजेडी की पार्टी के नेता लालू जी भी थे, सबको जेल में डाल दिया गया था। फिर भी किसी भी नेता विपक्ष ने, चाहे वो लालू जी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे जेटली जी हो, उन्होंने कभी भी प्रधानमंत्री का उन्होंने कभी भी प्रधानमंत्री जी का, ना किसी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति का कभी भी मजाक उड़ाया, तो जेल में डाले गए थे। आज संवैधानिक पदों का अपमान बन गई है इनकी पहचान। और देखिए, दुख की बात क्या है कि केवल उपराष्ट्रपति जी के पद का नहीं, उन्होंने उनके फिजिकल अपीयरेंस का, बॉडी शेमिंग जिसको कहते हैं, और पोस्चर शेमिंग, ऐसे व्यक्ति का जो वय में भी, उम्र में भी, और जो राजनीतिक पद और कद में भी बहुत ऊंचे हैं, ऐसे व्यक्ति का मजाक उड़ाना कि स्पाइन नहीं है, ये झुके रहते हैं। और उसके बाद देखिए ना, क्या कहते हैं कल्याण बनर्जी, ये 8 है। 8 तो बिल्कुल है, ये 8 तो बिल्कुल है। प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी समाज से आते हैं, उनको कहना कि कब्र खुदेगी मोदी की, और ओबीसी समाज को ऐसी गाली देते, राहुल गांधी कन्विक्ट हो गए। अब वाइस प्रेसिडेंट भी, हम नहीं कह रहे, जाट समाज के लोग आक्रोशित है, वही कह रहे। और ओबीसी की बात तो ये लोग करते हैं, वो लोग कह रहे कि ओबीसी समाज के व्यक्ति का, जाट समाज के व्यक्ति का इतना बड़ा अपमान किया गया, इस पर जवाब दीजिए। झूठ बोल रहा है। हम संसद में जो सस्पेंशन हुआ, वो तो सस्पेंशन ओम बिरला जी ने भी तो किए। ओम बिरला जी का क्यों मजाक नहीं उड़ाया गया इस प्रकार से? मतलब कि एक आदिवासी समाज से, ओबीसी समाज से कोई व्यक्ति अगर उठकर उस पद पर जाता है, तो उस व्यक्ति का, तो मतलब राहुल गांधी वाज नॉट जस्ट रिकॉर्डिंग, ही वाज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। मैं कह रहा हूं, बाकी सारी चर्चाएं छोड़ दो। हमने तो रमेश बिधूड़ी को कहा माफी मांगो, उसको ऊपर कार्रवाई हुई पार्टी की तरफ से, और उसने माफी भी मांगी। क्या बोला तूने? और उसने माफी भी मांगी। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? राजनाथ सिंह ने वक्तव्य रखा, बोलिए कि क्या एक बार वो माफी मांगेंगे राहुल गांधी के इस कृत्य के लिए? अजय जी, एक सेकंड, सवाल के बिना ही जवाब दीजिएगा। उनका भी बहुत सवाल सुनिए ना। आदमी कब वीडियो बनाता है? जब उसको लगता है कि बड़ा अच्छा कुछ हो रहा है, कहीं मिस ना हो जाए, रिकॉर्ड कर लूं इसको हमेशा के लिए। कभी कभी गुस्से में भी करता है कि किसी की पोल खोल के मूड में तो दिख नहीं रहे। तो इतना अच्छा लग रहा था उन्हें जब उपराष्ट्रपति की नकल की जा रही थी। एक 12 सेकंड का मैं वीडियो सिर्फ आपको चलाया, सिर्फ 12 सेकंड। कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है, इतनी जल्दबाजी क्या है? ज्यादा दिखाना ठीक नहीं है। बस ये समस्या यहां से हुई है। ये जो अभी जो चल रहा है ना आवाज, ये समस्या यहीं से हुई है, क्योंकि कल्याण बनर्जी संसद के बाहर इतना बड़ा कलाकार हो गए। संसद के अंदर तो सबसे बड़ा कलाकार देश में है आज, वो खुद कर रहा है मिमिक्री, लेकिन इस पर कोई प्रश्न नहीं है। मिमिक्री की बात करते हैं, देश का मजाक बना दिया, संसद का मजाक बना दिया, अब पूरे देख रहे हैं कि पूरे लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। इस मिमिक्री पर कोई प्रश्न नहीं है। ये 143 सांसद जो विपक्षी सांसद है, इस देश के प्रजातंत्र की नींव कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष मिलकर के बनाता है। आज जब प्रजातंत्र की नींव पर प्रहार करने का मजाक बनाया जा रहा हो, वहां न तो मीडिया बोल पाती, न देश के हमारे विपक्षी बोल पाती। पूछ रहे थे क्या? पहले जब मैंने सवाल पूछा, आप सुनिए ना, आप सुनिए, रुई डाल दिया था आपने। जली ना, तेरी भी जली ना। रुई डाल दिया था आपने। कौन दिखा रहा है? इस पर प्रश्न जो चल रहा है, उसको उसकी अनदेखी कर दे। पहला प्रश्न 143 सांसदों पर था। 5 सेकंड का नहीं बोला मैंने मीडिया पर। आप जो है इतना बमक गई, आप क्यों इतना बमक गई? उतना देर से बोल रहे थे। शब्दों की मर्यादा रखिए। सुन लीजिए, नहीं सुनना पड़ेगा। आप अपनी मर्यादा भी रखिए, आप अपनी मर्यादा भी रखिए।
बिल्कुल ऐसे रख नहीं रही चलता हूँ, है। बिल्कुल बात रख रही बात हो हूँ। रही है, बात की तरफ बिल्कुल बात करने बिल्कुल दीजिए। बात की तरह 5 कीजिए। सेकंड नहीं हुआ, आपको इतना दिक्कत आपको हो गई। 5 सेकंड मैं नहीं हुआ कि समझा। मीडिया पे आ गए। मैं समझ रहा हूँ कि आप मोदी सवाल जी का जवाब दीजिए। मोदी जी पहला के सवाल इसमें किसने बेसिस से पूछा? आपको कोई दिक्कत नहीं हो अजय रही है। उपाध्याय, पहला सवाल किसने, परेशानी मैं मैंने क्या समझ सकता पूछा हूँ था? आपकी, पहला आपकी सवाल परेशानी नहीं। समझ सकता हूँ, पहला लेकिन सवाल क्या ये पूछा था मेरा मैंने? राइट है यहाँ, जिस तरह से पहला संसद से आप सवाल बाहर मैंने कर क्या दिए, पूछा था? आप यहाँ से भी कह दीजिए बाहर पहला जाने सवाल के मैंने लिए। क्या पूछा था? क्या सवाल आपने पूछा था? उसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हाँ, मैंने उनसे इस यही देश पूछा था में- कि इस आप देश उस में मुद्दे को मिमिक्री गौण पर- करना चाहते हैं, सुनिए, इसीलिए आपने ये मुद्दा सुनिए उठाया। ना, मिमिक्री कोई मुद्दा है जिस पर डिस्कशन आप कर रही हैं? क्यों? दोनों पूरे मुद्दे देश में उठाए हमने। आप दिखा रही हैं, देश दोनों में। मुद्दे उठाए हैं। ये मिमिक्री क्योंकि आप देश दिखा के रही हैं, राष्ट्रपति मीडिया से दिखा रही लेकर है। पीएम लिख रहा है, हर राहुल कोई लिख गांधी रहा जी है। के वीडियो से नहीं आया है। नहीं, ये आइए मीडिया महिमा से आया मंडन है। करते हैं, राहुल ये गांधी जी मीडिया की से आरती आया है। उतारते हैं और ये पूरा भजन देश गाते देख रहा है। हैं, तब आप लोग मीडिया के अच्छे हो देश जाएंगे। में मिमिक्री बनाई हुई है पूरे देश को। न बेरोजगारी पर प्रश्न हो, वहां कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई बढ़ जाए देश में, वहां कोई समस्या इस मीडिया को नहीं है। मीडिया 24/7 एक जाप कर रही है, मोदी जाप, और पूरे देश में मिमिक्री देश का बनाने का प्रयास है। मैं ये प्रश्न आपसे भी कर रहा हूं और इस देश के मीडिया हाउस से भी कर रहा हूं, अब्बा नहीं मानेंगे। भी कर रहा हो हूं। गया। यह होना चाहिए। जहां तक बात हमारे साथी ने कही है, भाजपा के साथी बड़े कितना कितना बेचारा बन जाते हैं। अरे वही चेयरमैन है ना, जब भाजपा के कार्यकर्ता के लेवल पे काम करते हैं तो इनको शर्म नहीं आती है, गरिमा का ख्याल नहीं रहता है। राज्यपाल होकर के जब किसी मुख्यमंत्री के साथ जिस तरह के बर्ताव करते हैं तो उस समय इनको शर्म नहीं आती है। ये जाकर के राजस्थान में जब मोदी जी की प्रशंसा में गीत गाते हैं चेयरमैन होकर, इनको शर्म नहीं आती है, सवाल नहीं पूछते हैं। अब आगे ये किसान की बात देखिए ना, अचानक कितने बड़े वो किसान नेता बन गए हैं। 700 किसानों की इसी सड़क पे दिल्ली में आप भी जाकर के करती थी ना कवरेज, क्या हाल हुआ था 700 किसानों का? जान गई, शहीद हो गए वो। कभी भी शर्म नहीं आई किसी को इस देश में, भाजपा के लोगों को। जिस तरह से लाखों किसान लगातार साल भर, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो, रोड पर रहे, मरते रहे, वो जीते मर जाए, उससे इनको कोई दिक्कत नहीं थी। तब धनखड़ साहब को एक बार भी आवाज नहीं आई। उस समय वो किसान नेता नहीं थे। अब जाति भी आ गई याद, उनको धर्म भी आ गया। यही मिमिक्री है इस देश में जो बनाया जा रहा है। और मिमिक्री यदि ज्यादा दिक्कत हो रही है तो प्रतिबंध लगा दिया जाए ना। मिमिक्री पर प्रतिबंध है, अपराध है तो जरूर लगा देना चाहिए। अरविंद अभी राजपूत, पार्लियामेंट एक सेकंड में रुकिए, एक बार सबकी बात हो जाए, अपराधियों उसके पर चली रही है, उसको भी अपराध में डाल दे, लेकिन देश के संविधान को मत वाजपेयी जी। बदले। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अजय उपाध्याय और कांग्रेस पार्टी पूरी टूट पड़ी है कि मीडिया की ही गलती है, लेकिन ये नहीं वो समझा पाएंगे कि राहुल गांधी जी को भी इतना अच्छा लग रहा था वीडियो की शूट करने लगे। अब उन्हीं का शूट किया हुआ वीडियो ममता बनर्जी कह रही है कि अगर राहुल गांधी शूट नहीं करते वीडियो तो आप लोग को पता भी नहीं चलता। मैं इन चीजों से थोड़ा ऊपर ले जाना चाहता हूं। जना जी, बहुत सारे लोग हैं, हिंदी के बड़े जानकार आप भी हैं। धूमिल की एक बहुत अच्छी कविता है, रोटी और संसद। एक आदमी है जो रोटी बेलता है। कौन रोटी बेलता है? जो मेहनत करता है। एक आदमी है जो रोटी खाता है, एक आदमी है रोटी पकाता है, एक तीसरा आदमी है न जो रोटी बेलता है न पकाता है, वो रोटी से खेलता है। और ये खेलने वाला आदमी आज कौन है? इस बात को सब समझते हैं, जो इस पूरी संवैधानिक व्यवस्था को भीतर बैठकर लगातार ध्वस्त करता है। तो ये खेलने वाले व्यक्ति पर विपक्ष की संसद मौन नहीं रहेगी। धूमिल ने अपनी कविता में यही कहा कि हम मौन नहीं रहेंगे। और जब विपक्ष की कोई भी आवाज, परंपरा है लोकतंत्र की, दुनिया में किसी भी संसद में चले जाइए कि विपक्ष और जनता से जुड़े किसी भी मुद्दे को किसी भी हद तक जाकर उठाने की साहस होनी चाहिए। जब आप सुनेंगे नहीं, विपक्ष की किसी आवाज को इस सरकार ने पिछले 9 सालों में नहीं सुना है। इस बात को आप भी जानते हैं, यहां बैठे दर्शक भी जानते हैं। किसी मांग को नहीं मानी है। मुझे याद है वो परंपरा जब अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री होते थे, संसद थोड़ी देर के लिए एडजर्न करके, जो संसद के अध्यक्ष होते थे वो अपने रूम में बैठ के बैठक बिठाते थे, उसके बाद संसद की कार्रवाई चलती थी। इतिहास में कभी उन्होंने किसी को संसद में विपक्ष को निलंबित नहीं किया। ये परिभाषा वो भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है। धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति हैं, पूरा सम्मान है धनखड़ साहब का, लेकिन जब उपराष्ट्रपति, रुक जाइए, उपराष्ट्रपति के, मैं रुक जाइए, मैं उस पर आ रहा हूं। उपराष्ट्रपति आज यदि ये कहें कि वो किसी जाति के हैं, किसी इसके हैं, किसान के हैं, तो हमारा सर शर्म से झुकता है। मैं उपराष्ट्रपति के मिमिक्री का समर्थक नहीं हूं, मैं देश में किसी के भी मिमिक्री का समर्थक नहीं हूं। सब आदरणीय है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से मिमिक्री सड़कों से लेकर के संसद तक किया है, उसको समर्थन नहीं दिया जा सकता। इसको रुकना चाहिए। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है कि कैसे संवाद स्थापित कर संसदीय लोकतंत्र की परंपरा को और मजबूत बनाया जाए। देश आज तानाशाही के मोड़ पे खड़ा है और 143 सांसद सड़क पर खड़ा है। यह सबूत दिया है आपने लोकतंत्र के नहीं संसद के। यह ठीक नहीं है। नवल जी, आप लोगों को का स्टैंड क्या है इस पर? लालू जी भी जाने जाते थे, अपने चुटीले अंदाज में वो बोलते थे, लेकिन इतने लंबे वक्त तक संसद में कुर्सियों पे, सीढ़ियों पर बैठकर नकल करना, आपको लगता नहीं कि इसकी जरूरत थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि इसकी जरूरत नहीं थी। आप सबसे पहले ये देखिए कि जो मिमिक्री कर रहे हैं वो कौन है? क्या कोई विदेश के हैं? उसी संसद के राज्यसभा के मेंबर हैं, लोकसभा के मेंबर हैं। और अगर वो किसी तरह के अतिवाद के खिलाफ में आवाज उठाना चाहते हैं तो मिमिक्री एक माध्यम है अपनी बात कहने का। लालू जी की बात आपने कही, इस देश में नहीं विश्व में कितना मिमिक्री उनके ऊपर बनाया था। क्या उन्होंने कोई FIR किया, कोई केस किया?
क्या उन्होंने किसी को खारिज किया? बात करने का जो भी, देखिए जनतंत्र में भाजपा कहती है और प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जननी है भारत, तो क्या लोकतंत्र का जान लेंगे? 143 एमपी अगर संसद से बाहर जाता है, संसद को हम कैसे समझते हैं? संसद का मतलब ही है कि लोकसभा राज्यसभा में किसी विषय पे वाद और विवाद हो, पक्ष और विपक्ष हो, एक सदन में नहीं हो पाया तो दूसरे सदन में जाएंगे, अलग अलग तरीके के दृष्टिकोण पर रखे जाते हैं। ये कैसा दिन आ गया है लोकतंत्र में जहां पर कानून बन रहे हैं, बिल पारित हो रहे हैं, कौन पारित कर रहा है? एक ही तरह के लोग, एक ही सोच के लोग, एक ही सरकार के लोग। क्या शासन का आधार सिर्फ अनुशासन है लोकतंत्र में? ऐसा नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है कि कितने भी तीखे रहे, मीडिया पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है, लेकिन मीडिया पर ही नहीं, केवल विपक्ष पे ही नहीं, मीडिया के उन बंधुओं को भी इसका शिकार होना पड़ता है जो उनके खिलाफ में बोलते हैं। ऐसे एक नहीं दर्जनों उदाहरण है। तो मैं सिर्फ इस बात को इंगित करना चाहता हूं कि अगर किसी माध्यम से जिन्होंने किया है उनको धनखड़ जी नहीं जानते, ऐसी बात नहीं है। कोई अनजान व्यक्ति ने नहीं किया है जो उस सदन से अपमानित महसूस करे, उनको अपने अपमान की चिंता है और उस सदन के सदस्यों के अपमान की चिंता नहीं है। 3 मुद्दे आए हैं, 3 मुद्दे। वो कह रहे हैं लोकतंत्र में मिमिक्री एक तरीका है जिसके जरिए कटाक्ष किया जा सकता है। सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं कि जाति का कार्ड इस पर खेलना गलत है और उनकी तरफ से पता नहीं क्या कहा गया, वो सारी की सारी गलती मीडिया की थी। देता हूं, देखिए मुझे तो यही उम्मीद थी, जिन लोगों को नीतीश कुमार जी का विधानसभा में बयान ठीक लगा हो, जिस प्रकार का उन्होंने महिला विरोधी, आपने सुना था ना महिलाओं के बारे में क्या बोला था कि ये मिमिक्री है और महज मिमिक्री के नाम पर उसको डिफेंड करना यही इनसे अपेक्षित है। और बाकी सब तो छोड़िए, ये वेल में आना कूदना बाकी सब तो छोड़िए, इन्होंने तो मार्शल को पीट लिया था 2021 के सेशन में। नहीं आपको याद है वो महिला मार्शल को पीटने का दृश्य आया था? नहीं टेबल पे खड़े हुए थे, नहीं माइक तोड़ा था। अब दूसरी बात, ये झूठ है, अंजना जी, ये झूठ है। अंजना जी, इस पर इन्होंने 12 सेकंड की क्लिप प्ले की, इन्होंने 12 सेकंड की क्लिप प्ले। क्यों ये विषय उठता है मैं आपको बताता हूं, सुनिए ये क्लिप आप ही के मंच से। From there to here, they worked with Nizam. That is how they came to Telangana. नहीं सुनाई, They आवाज are नहीं Miss सुनाई। Bihar. Bihar DNA से तेलंगाना DNA बेहतर है। ये रेवांत रेड्डी है। एक सेकंड, अब मुद्दा आने दीजिए। इनके पास वैसे तो बेरोजगारी और महंगाई, इन सारे मुद्दों पर चुनाव हुए, 3 राज्यों में हमारी सरकार आई, हमारी तो सरकार रिपीट हुई, इनकी डिलीट हो गई। कि रेवांत रेड्डी के विषय में क्या बोला कल इन्होंने? और अब मैं पूछना चाहता हूं कि ओबीसी का अपमान कैसे सहेंगे? ओबीसी प्रधानमंत्री को गाली, ओबीसी नेताओं को गाली। अब तेरा काम हो गया तुझे। जो साथी जो इतना 206 जिसमें हो वो भी यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा हो, अरे भाई 143 सांसद, पूरी संसद को ही आपने खाली कर दिया। दोनों राज्यसभा लोकसभा का लगभग सफाया आपने करने में काम किया। आप भी देख रहे हैं और पूरा देश देख रहा है, लेकिन लंबा लंबा ज्ञान अभी दिया। अरे भाई आप इतना ज्ञान क्यों दे रहे हैं? ज्ञान देने के लिए एक आदमी काफी है, मन की बात करता। आप तो ज्ञान समझ नहीं पाते, देख रहा है, आप तो ज्ञान जीते चुनाव के ज्ञान क्रॉस है, बीच में नहीं। पूरा प्लीज देश अज्ञानी है और आप भी पूरा ज्ञान की भरमार यहाँ लेकर के घूम रहे हैं। पुराने झूठे तथ्य जो दे रहे हैं देश में, लोकतंत्र पर जो हमला आप कर रहे हैं, जरा इस पर कुछ चर्चा करवा दीजिए। मेरे मित्र, कौन सा झूठा तथ्य है? बीच में ये डीएनए की बात कर रहे थे। अच्छा भाई, मैं कभी झूठ नहीं प्लीज बोला। शहजाद जी, प्लीज चिल्लाते हो। नहीं, आई एम वार्निंग यू फॉर द लास्ट टाइम, प्लीज। बिहार में डीएनए की बात कौन किया था? भाजपा के लोग किए थे या नहीं? जरा याद है या नहीं? या ज्ञान से भरपूर है आपकी नहीं? किसने किया था बिहारियों के डीएनए पर प्रश्न? आपने किया था, भाजपा के लोगों ने किया था, पूरा देश देखा। आज जो डीएनए की बात कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी का डीएनए कब इस देश में आएगा? कब इन लोगों में ये डीएनए बढ़ेगा या आरएसएस का डीएनए से चलेगा? देश को बंधक बना दो, पार्लियामेंट को बंधक बना दो, 2 लोगों की सरकार इस देश में चलेगी, पूरा पार्लियामेंट ध्वस्त कर दो, लोकतांत्रिक मर्यादा खत्म कर दो, कोई परंपरा नहीं रहे देश में, कोई मूल्य नहीं रहे देश में। ये क्या है? ये मजाक तो लोकतंत्र का बना रहे हैं। लोकतंत्र का मजाक बनाने वाले आपका मजाक ये देश के लोग बनाएंगे। छोटा छोटा जवाब, उसके बाद से मैं आ रही हूँ तो आपके प्रश्न। जिस नरेंद्र मोदी जी ने बड़े दंडवत होकर सिंगल को रखा कि मैं प्रतिमान स्थापित करता हूं संसद के मूल्यों को, उस नरेंद्र मोदी की सरकार में 143 सांसदों की आवाज को इस तरह कुचला जाएगा, ये ठीक नहीं है अंजना जी। लोकतंत्र में कब तक हम लोग इस तरह से लड़ते रहेंगे? हम देश के विकास की बात करना चाहते हैं, हम विधेयक पर बात करना चाहते हैं, लेकिन ये बात करने नहीं देना चाहते। ये चाहते हैं कि हम जो थोपे वही चलता रहे, इसका विरोध है। देखिए बार बार रेवंत रेड्डी पर उन्होंने प्रश्न नहीं, उससे पहले एक और बात 2 बार दोहराया उन्होंने कि जो काल इमरजेंसी का इन्होंने याद दिलाया। तो क्या ये मान रहे हैं कि उस इमरजेंसी के जैसा ही ये काल है कि हम वही काम करेंगे? रेवंत रेड्डी की जो बात कर रहे हैं, पता नहीं शाहजाद भाई बीजेपी में है, डेमोक्रेसी में विश्वास तो है नहीं। जब भी चुनाव लड़े जाते हैं, आप तो सारा चुनाव कवर करती हैं, एक क्षेत्र से दूसरा क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति चला गया जो उस जगह का नहीं हो, तो दूसरे क्षेत्र का उम्मीदवार कहता है कि ये कैसे आ गया, बाहरी कैसे आ गया। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि जिन बातों को ये याद दिला रहे हैं, उससे बड़ी बात और बड़ा जवाब 2015 में दिया जा चुका था डीएनए का।
वो बात को लाकर और ठीक। किसी और चीज को मुद्दा बनाते बेवजह हैं, तो ये तो उनका छोटा काम सा नहीं। बोलिए। सर मैंने सुना है पार्लियामेंट लोकतंत्र का एक मंदिर है। सरकार में बैठे लोग विपक्ष के सवालों का जवाब देते हैं, तो क्या विपक्षी सांसदों का होम मिनिस्टर से जवाब मांगना ये गलत था? क्या आपकी सरकार इस खूबसूरती को खत्म करना चाहती है? बहुत अच्छा सवाल है। आपने कहा कि पार्लियामेंट लोकतंत्र का मंदिर है, तो बताइए कि किस मंदिर में कोई भी व्यक्ति जाकर आंख मारता है, कोई मंदिर में जाकर अरे आपका flying सवाल kiss कुछ और करता है? पूछा गया, ऐसे कौन से मंदिर में किया जाता है? ये घुमाइए मत ना। सवाल क्या पूछा गया उस पर जवाब दीजिए ना। ये धूमधाम मत करिए, ये झूठों का फेहरिस्त, अब ये देखिए झूठों का मंदिर, प्रपंच, देखिए ये मत करिए। सत्यप्रकाश जी, नहीं, बीच में अच्छा है बोले नहीं, कांग्रेस आप के लिए झूठ जवाब बोले भी तो यही नहीं देने लगे हैं। नीतीश बाबू शायद खड़गे जी के नाम पर भी स्वीकार लेंगे, कहाँ मुझे लग रहा है आप ऐसे ही होने वाला है। मत करिए। एनीवे, ये गठबंधन अच्छा एक्चुअल बात की कि मंदिर में, क्योंकि मैं तो भारतीय मुसलमान हूं, पर मैं भी मंदिर जाता हूं और जब भी जाता हूं तो मैंने कभी देखा नहीं कि कोई फ्लाइंग किस करता है। पर ये तो वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि मंदिर में लड़के जाते छेड़ते लड़कियों को, तो इसीलिए इनकी परिकल्पना मंदिर के बारे में यही है। अब मैं आता हूं विषय में। संसद की मैं विषय पर आ सुरक्षा रहा हूं। में सेंध मैं पर विषय संसद पर ही के आ रहा अंदर हूं। गृह मंत्री का बयान मांगना क्या गलत है? ये उनका प्रश्न था। स्पीकर जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड और कस्टोडियन अभिभावक होते हैं पार्लियामेंट के, और स्पीकर ने जैसे 74 में, 84 में, 94 में, 2004 से लेकर 14 में जब लोग हथियार और बम के साथ घुस गए थे, उसी प्रकार से तब भी स्पीकर ने और आज भी स्पीकर ने कमेटी गठित कर दी। हाई लेवल इंक्वायरी हो रही है। इसमें क्या होम मिनिस्टर को स्टेटमेंट देकर इंटरव्यू करना चाहिए, या रिपोर्ट टेबल होने के बाद होम मिनिस्टर को एक सभ्य और एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से जवाब देना चाहिए? जैसे इन्होंने कहा कि मिमिक्री एक बोलने का वो आर्ट है कि आर्ट फॉर्म कह रहे हैं। मतलब तो इनको नहीं लगता कि राहुल गांधी और जो बनर्जी सर थे उनको बॉलीवुड में जाना चाहिए मिमिक्री करने के लिए? जो आपका प्रश्न है, राहुल गांधी जी कहां जाएंगे और कल्याण बनर्जी कहां जाएंगे, लेकिन इस देश के लोकतंत्र को कहां जाना है, ये प्रश्न है। और लोकतंत्र की जो मिमिक्री बन रही है, आप जैसे जागरूक नौजवानों को जरूर प्रश्न करना चाहिए कि लोकतंत्र जो संसद का मंदिर, अभी जो बिटिया ने कहा और उसका क्या जवाब मिला ये आपने देख लिया। इसी तरह लोकतंत्र में भी जब मुद्दों पर बात होती है तो ये लोग जो जवाब इसी तरह दे रहे हैं, निलंबन करके, विपक्षी की आवाज दबा करके, और ये कहीं ना कहीं आपकी और हमारी आवाज दब रही है। जो लोकतंत्र क्या में ये था? आप क्या मतदान बोलने करते लगे? हैं, उन्हीं की तरह आपने भी मतदाताओं कर की भी दिया। आवाज बंद हो रही है। कब हम लोगों को बोलने आप देंगे, आपकी आवाज कब लोकतंत्र में मंदिर में पहुंचेगी, ये अब आने वाला प्रश्न है। इन प्रश्न पर हमको कहीं ना कहीं सोचना होगा और गंभीरता से सोचना होगा। कौन कहां जाएगा, कौन कहां रहेगा, ये देश बताएगा। सारा का सारा होना आपने उस बच्चे पर डाल दिया। नहीं, उस पर नहीं तो डाला। ये पूरा तुमको बदलना देखिए, होगा, तुमको सोचना होगा। नहीं, ये देश में ये कितना संवेदनशील मामला है, कितना गंभीर मामला है, लेकिन देखिए ना प्रश्नों का उत्तर कैसे आ रहा है। मेरा सवाल कांग्रेस से है जी। कि हम फर्स्ट टाइम वोटर हैं, और इस जैसा कि हम मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो देश के प्रधानमंत्री का चेहरा है आने वाले समय में, और वो इस तरीके से जो वीडियो बना रहा है, इस तरीके से जो व्यक्ति बना रहे हैं, हाँ, आपसे बड़े हैं। वीडियो बना रहे हैं, मतलब क्या दर्शाना चाहते हैं वो? हम अपने देश की जो बागडोर है वो उनके हाथ में दे दें? देखिए, जो बात वहां जो तथ्य थी, एक तरह से वो विरोध था। सुनिए, बहुत अच्छी बात कही। मैं एक फॉर्म तो था ही जो वहां पे चल रहा था, विरोध का एक तरीका था। और ये भी सच है कि वीडियो बनाना यदि गुनाह है तो आप लोग किसी का वीडियो कभी मत बनाइएगा देश में, ये भी बात है। दूसरी बात, फर्स्ट टाइम वोटर है आप लोगों के लिए। जो फ्यूचर है, रोजगार और महंगाई, ये दो सबसे बड़े मुद्दे हैं। आप सब रोजगार मार्केट में अभी जाने वाले हैं। लेबर मार्केट सिनेरियो जो हाल है, पूरा देश देख रहा है, 10% से ज्यादा बेरोजगारी है। हमारा जो एजेंडा था, विपक्ष का एजेंडा था कि पार्लियामेंट में इन सारे मुद्दों पर चर्चा हो। जब पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं है तो देश के हमारे आम नौजवानों का ठीक है, बस जल्दी आखिरी के 2 मिनट। सवाल आपसे है, कांग्रेस से है। मीडिया पर आप सवाल करके मजाक हो आप रहा ये बताएं कि आपने अभी तक बेरोजगारी के लिए कितना विरोध प्रदर्शन किया? क्या बोला तूने? आप ये बताएं कि आपने अभी तक बेरोजगारी के लिए कितना विरोध प्रदर्शन किया? कुछ भी लगातार। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत और अच्छा आपने प्रश्न। चौथी बैठक किया जी, अशोका होटल जी, में, जी। और आप ये डिसाइड नहीं कर पाए कि कितने सीट पे लड़ेंगे, उम्मीदवार कौन होगा, संयोजक कौन होगा। इतना यदि फिक्स करना था कि भाई 8 रैलियां करेंगे, ये तो आप जूम पे भी कर सकते थे ये मीटिंग। अभी जैसे सर ने बोला था कि पार्लियामेंट जो है वो एक डेमोक्रेसी का मंदिर है, तो क्या बीजेपी सांसद का अपने सहयोगी सांसद को गाली देना, उन्हें आपत्तिजनक बात बोलना, क्या वो मंदिर का बिहेवियर है? जो है सर ने बोला कि डेमोक्रेसी की बात की सर ने, तो जब बिहार में जाति जनगणना हुई थी तब एकता कहाँ गई थी, तब डेमोक्रेसी कहाँ चली गई थी? ठीक है, चलिए आप लोग दस वो बच्चे ने कहा छोटा जूम पे जवाब और दो कहा लाइन भी का, हाँ, खत्म। ठीक है। जो जब जूम और बाकी चीजें हैं, तो मीटिंग हुई है, मीटिंग में बाकी सीट शेयरिंग की भी बात होगी, अलायंस की बात हो गई है। आप सबको जागरूक रहना है और अच्छा लगा कि आपकी इतनी जागरूकता है। बिहार में जातीय जनगणना की बात करें, हम तो देश में चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, लेकिन ये जातीय जनगणना जो हुआ पड़ा है उसको रिलीज नहीं करना चाहते। जिन्होंने जो रमेश बिदुड़ी जी ने कहा पार्लियामेंट में, उस समय पर राजनाथ क्या जी ने तो किया आपने? खेद प्रकट किया ही। शर्म आनी चाहिए आपको।
खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर